वेलकम एवरीवन। फिज़िक्स के एमसीक्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो जेईई मेंस 2022 का है और ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म मेटल चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l पासेस ओवर अ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुल्ली, यानी मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुल्ली दिया हुआ है, यानी आइडियल पुल्ली बना के आपको दे दिया है जिसपे एक चेन जो है वो लटका हुआ है। It is released from rest with a part of its length L is hanging on one side and rest of its length L minus L is hanging on the other side of the pulley। यानी एक साइड लेंथ L है और बाकी लेंथ L minus L इस साइड हैंगिंग है। इस वाले पोर्शन को उन्होंने इग्नोर किया है। ठीक है, आइडियल कंडीशन है, इधर माना जा रहा है कुछ नहीं है। अगर कुछ होता भी तो इसका इफेक्टिव नेट इफेक्ट इसका ज़ीरो ही होता है, क्योंकि इधर का पोर्शन, लेफ्ट का पोर्शन और राइट का पोर्शन आपस में बैलेंस कर लेता है ना फोर्स में। लेकिन आपको ये सब सोचना नहीं रहता है। फिज़िक्स आप लोगों के लिए आइडियल बना के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इधर और इधर है, इसको आप भूल जाइए। तो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन लेंथ इज L बाई एक्स, यानी इधर वाला हैंगिंग पोर्शन अगर L बाई एक्स है और एक्सेलरेशन उस टाइम पे g/2 है, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक पुल्ली के एक तरफ लेंथ L बाई एक्स हैंगिंग है और दूसरी तरफ L माइनस ऑफ L बाई एक्स हैंगिंग है ना। और देखिए कि जैसे जैसे इसका पुल्ली सपोज कीजिए इधर की ओर गिर रहा है, तो जैसे जैसे इधर गिरता जाएगा इस तरफ, तो क्या होगा, इधर का मास क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इधर का घटता जाएगा। तो जो नेट फोर्स लगेगा इस पर वो चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन क्या है, इसमें वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा इसका, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन से ये चेन गिरेगा। ठीक है, लेकिन अपने को एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है वो नहीं निकालना है, अपने को तो उस इंस्टेंट पे एक्स निकालना है जब एक्सेलरेशन उसकी g/2 हो गई है। तो इधर का कुछ मास होगा और इधर का कुछ मास होगा, तो इधर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसके कारण और इधर लगेगा, और जो नेट फोर्स है सपोज कीजिए इस तरफ गिर रहा है, तो नेट फोर्स अपन निकाल लेंगे और न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से अपन इक्वेशन लिख देंगे। तो पहले आप ये समझिए, देखिए यहाँ दिया हुआ यूनिफॉर्म मेटल चेन है ना, यूनिफॉर्म मेटल चेन यानी चेन की अगर सपोज कीजिए लीनियर डेंसिटी लैम्डा kg पर यूनिट लेंथ है, तो मास ऑफ चेन क्या हो जाएगा, टोटल मास लैम्डा इंटू एल है ना, पर यूनिट लेंथ है तो लैम्डा इंटू एल। इधर वाले पोर्शन का मास क्या हो जाएगा, लैम्डा एल बाई एक्स, और इधर वाले पोर्शन का क्या होगा, दिस इंटू लैम्डा। तो इस पर फोर्स लगेगा इंटू जी और इस पर फोर्स लगेगा इंटू जी। नेट फोर्स सपोज कीजिए इस तरफ है, तो अपन इक्वेशन लिखेंगे लैम्डा एल माइनस एल अपॉन एक्स जी माइनस लैम्डा एल बाई एक्स इंटू जी अपॉन टोटल मास लैम्डा एल, ये होना चाहिए g/2। ये सिंपल सा इक्वेशन आ गया। नेट फोर्स जो इस तरफ है यानी दिस इंटू जी में से ये घटा दिए और बाई टोटल मास कर दिए, तो वो एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ से आप सॉल्व करके x निकाल सकते हो। सिंपल है कि यहाँ g और g आपस में कट जा रहा है, ठीक है, लैम्डा लैम्डा और ये लैम्डा कट जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा l माइनस माइनस एल माइनस ट्वाइस ऑफ एल बाई एक्स, और यहाँ ये एल इधर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा l/2। तो इससे आप देखिए ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2l बाई एक्स इज इक्वल्स टू l/2, और इससे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यानी x इक्वल्स टू 4 आंसर ऑप्शन है और ये होगा, ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने की ये है कि आपने ये एज्यूम किया कि ये चेन इस तरफ गिर रहा था, ये भी तो हो सकता था कि ये चेन इस तरफ गिरे। बेशक ये भी सही बात है, अगर इधर का लेंथ ज़्यादा होता तो इधर गिरता। तो उस केस में इक्वेशन क्या लिखते हैं, उस केस को भी हैंडल कर लेते हैं। बस यहाँ जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी उस केस में लिखेंगे लैम्डा एल बाई जी एक्स माइनस लैम्डा एल माइनस एल बाई एक्स इंटू जी अपॉन लैम्डा एल इज इक्वल्स टू g/2, और इसको सॉल्व करके x निकालेंगे। तो लैम्डा एल कट जाएगा यहाँ से, यहाँ यहाँ यहाँ, g कट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या बच जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ।
और यहाँ से x क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटाता हूँ, ये हो जाएगा 2/x माइनस 1 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 यानी x इज इक्वल्स टू 4/3 यानी 1.33। तो इससे आएगा 1.33 और ये भी एक सही आंसर है। जब इधर का लेंथ ज़्यादा होगा तो इधर गिरेगा और उस केस में भी एक पॉइंट पर उसका एक्सेलरेशन g/2 होगा और उसके लिए x होना चाहिए 1.33, ठीक है ना। तो अगर मोर देन 1 करेक्ट पे 1.33 रहता है तो वो भी टिक करते हैं, ठीक है। और x यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये एक कंडीशन हमेशा होगी कि x हमें हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो पोर्शन होगा लेंथ l जो होगा, ये छोटा वाला l स्मॉल l हैज़ टू बी लेस देन कैपिटल L। ये लेंथ जो हैंगिंग लेंथ है वो टोटल लेंथ से छोटा होगा, इसलिए x को 1 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ 1 से बड़ा आया है, तो ये एक चेक कर लेंगे अपन। तो 1.33 भी इसका आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे सिंगल करेक्ट आंसर है तो एक ही आंसर होगा 4। लेकिन वही एडवांस का क्वेश्चन ये होता और 1.33 भी ऑप्शन होता तो वो भी अपन क्लिक करते। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, यह एक आसान सा क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।